अभी बलरामपुर की घटना ज्यादा उग्र है और ज्यादा संवेदनशील घटना है कि किसी बजरंग दल के हमारे कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। यह बड़ी संवेदनशील बात है। हमने प्रशासन से मांग करी कि जो लोग इस घटना में लिप्त हैं उनकी जांच करके सामने लाया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारी मांग फांसी से कम नहीं, जिसने भी यह घटना करी है, क्योंकि यह घटना हम बता रहे हैं कि गाय के विषय को लेकर के ही यह घटना हुई है, क्योंकि यह गौ तस्कर लोग ही हैं जो इनकी हत्या करेंगे। गाय को मारने का कार्य करते हैं और गाय को बचाने का कार्य हम करते हैं। सुजीत स्वर्णकार गोरक्षक था, गाय के पीछे वो अपना जीवन अर्पण कर दिया। इस वजह से यह घटना घटी है। इस प्रदेश के अंदर में अगर ठीक कानून नहीं बना करके ठीक सजा नहीं दी जाएगी तो अभी बलरामपुर में जो घटना घटी, प्रदर्शन आंदोलन हो रहा है, वो संपूर्ण प्रदेश के अंदर में होगा। संपूर्ण प्रदेश के अंदर में स्थानीय मंत्री विधायक जो उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनका पुतला संपूर्ण प्रदेश के अंदर में जलाया जाएगा। ये वही है बगल मुंह में राम बगल में छुरी जैसा काम करने वाले विधायक जो बैठे हैं, मुंह से राम राम कहते हैं और बैठने के बाद इस कृत्य से दूर हो जाते हैं। जांघ में चाकू का निशान है, जांघ के ऊपर पेट में चाकू का निशान है, गला घुटने का निशान है और उंगली टूटने का निशान है। आप फोटो में देख सकते हैं। क्या यह सत्य मानेंगे? क्या करंट लगने से मौत जो होती है वह करंट लगने से होगी, उसमें उंगली भी टूटेगा और चाकू से खोदा हुआ निशान शरीर में नहीं दिखेगा। मामले को अगर रफा दफा करना है तो कुछ भी बनाने को प्रदेश की पुलिस प्रशासन आमदा है। मामले को कैसे भी करके ठंडा किया जाए। हम बोलते हैं हमारे एक भाई का बलिदान हुआ है, इसी में सत्य का खोज किया जाए, जिसने हत्या की उसको सामने लाया जाए और कड़ी सजा करके आप ऐसा प्रमाण दें कि दूसरा कोई ऐसा कृत्य न कर पाए। उच्च स्तरीय जांच, न्यायिक जांच की हम मांग करते हैं, क्योंकि हमको इस प्रदेश में बैठे जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं उन पर वैसा भरोसा नहीं है जैसा होना चाहिए। इसलिए हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं। न्यायिक जांच होनी चाहिए इस पर और सुजीत स्वर्णकार को न्याय मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश के अंदर में कभी मंदिर तोड़ने का कृत्य जो होता है, कभी मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने का कृत्य होता है, कभी गीता के पन्ने फाड़कर रोड में बगराने का कार्य किया जाता है। इस प्रदेश की पुलिस जो है कभी नाबालिग बच्चों को सामने लाती है, कभी अर्धविकसित को सामने लाती है। तो क्या अर्धविकसित और नाबालिग जो है वह सिर्फ सनातन को ही नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, या सोची समझी रणनीति के तहत दारुल इस्लाम बनाने के प्रयास के लिए जो खड़े हैं लोग वह इस कृत्य को कर रहे हैं, या क्राइस्ट जेल बनाने का जो मंशा लेकर इस देश पर काम कर रहे हैं वह लोग कर रहे हैं। बाकी पुलिस प्रशासन गलत को गलत नहीं करके रफा दफा करने का कार्य कर रही है। इस वजह से इस प्रदेश के अंदर में ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश के अंदर में ऐसा लगा था कि सरकार बदलेगी, यह सारी जो घटनाएं हैं यह सुरक्षित और व्यवस्थित होगी, परंतु ऐसा दिखता नहीं नजर आ रहा है। इस प्रदेश के अंदर में वह सारी समस्याएं विद्यमान है और इन समस्याओं को लेकर के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मुखर होकर के काम करेगा। सनातन की रक्षा के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल खड़ा है और खड़ा रहेगा। जहां ऐसी समस्याएं आएगी, सरकार किसी की भी हो और कोई भी सरकार हो, कोई भी मंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो, सारे लोगों का विरोध होगा। हमने यह कहा है सनातन सुरक्षित होना चाहिए, उस पर सरकारें काम करे। अगर नहीं करेगी तो विश्व हिंदू परिषद रोड में आकर के आंदोलन करेगा। इस समय की गाय को बचाने के लिए हम संघर्ष करते रहे। गाय को तस्करी करने वाला जेल के बाहर है, गाय को रोकने वाला जेल के अंदर में सजा काट रहा है। इस प्रदेश के अंदर में यह प्रदेश का दुर्भाग्य है और संघर्ष करने में वहां पर भी यही पाया जाता है, धर्मांतरण करने वाला बाहर और धर्मांतरण को रोकने वाला जेल के अंदर। कानून की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी प्रदेश के अंदर में वह नहीं है। विश्व हिंदू परिषद मांग करता है कि दोनों बातों को लेकर के उचित कानून बनाया जाए। यह दोनों तीनों समस्याएं जो हमारे देश के अंदर प्रदेश के अंदर में है, मंदिरों को क्षतिग्रस्त करना, सनातनियों को परेशान करना, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाना, गौ तस्करी पर प्रतिबंध लगाना और लव जिहाद जैसी जो घटनाएं घट रही है, इस पर सारे लोग विषय पर लेकर के अन्य प्रदेशों में जैसे कानून बने वैसे कानून की मांग विश्व हिंदू परिषद यहाँ पर भी करता है। जब तक ये कानून नहीं बनेंगे तब तक इनके हौसले बुलंद रहेंगे और ये अपने आप को अपना इस प्रदेश का दामाद समझते हैं और जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको अपना ससुर समझते हैं और ससुर और दामाद के जो संबंध होते हैं वो सारे लोग जानते हैं किस प्रकार से होते हैं। ससुर कभी अपने दामाद पर कार्रवाई नहीं करता, वैसे ही अपने आप को दामाद मानते हैं और प्रदेश की कुर्सी पर बैठे हुए लोग वो उनके ससुर बने हुए हैं। क्योंकि छोटी छोटी जो घटनाएं बोला जाता है जिसको सरकार के द्वारा, वो छोटी घटना नहीं है।
हम देखते हैं कि हमारे इसके पूर्व में कवर्धा के अंदर में साधराम यादव की हत्या होती है, बैठा करके गला रेत दिया जाता है, उसको भी छोटी घटना कहते हैं। उसके पूर्व में भुवनेश्वर साहू जैसे बंदे की हत्या मस्जिद के अंदर में जाकर चाकू बोल के की जाती है, तब वो घटना बड़ी थी। जैसी सरकार बनी सारी घटनाएं छोटी होने लगी। हम किसी सरकार के बंधुआ मजदूर नहीं है, हम सनातन के रक्षक हैं। सनातन को तकलीफ होगी, सनातन को परेशानी होगी, हम सारी बातों को लेकर के हिंदू समाज को सामने करके सारी समस्याओं का निराकरण करने के लिए काम करेंगे। सब देखते हैं कि गाय को पालना अभी प्रदेश के अंदर में कठिन है, पर उस कठिन को सरल करने का कार्य सरकार कर सकती है, जो नहीं कर रही। आप वोट के लिए 1000 रुपये महिला दे सकते हैं, 3200 रुपये क्विंटल धान खरीद सकते हैं। हिंदू समाज की संवेदना गौ मां से है, उसको लेकर के कोई भी बात कोई सरकार नहीं करती। मुक्का जानवर जो मुंह से बोल भी नहीं सकता, वो अपने जीवन पालन कैसे करेगा? 1 किलो दूध की कीमत आप जानते हैं, और गाय को जो चारा लग रहा है उसकी कीमत आप जानते हैं। इस पर सोच करके काम करने की आवश्यकता है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में हिंदू समाज का संस्कार अच्छा हो, युवा पीढ़ी संस्कारित हो, इसको लेकर प्रत्येक मंगलवार को किसी न किसी मंदिर में मिलन केंद्र चलाया जाता है। युवाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए जो आज युवा हमारे देखेंगे कि रोग से पीड़ित होते हैं, उनको निरोग करने के लिए तो अखाड़ा का भी व्यवस्था, हम अखाड़ा प्रत्येक जिला केंद्र में जो अपने पूर्व में अखाड़े चले करते थे, ऐसे अखाड़े चलाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि अपने युवा शक्तिशाली बने, शरीर से मजबूत बने, और उनकी बुद्धि विवेकता के लिए सुबह प्रातः स्मरण ऐसे भी अपने संस्कार केंद्र भी प्रत्येक जिले में चल रहे हैं। युवाओं को लेके अपने यहाँ रोजगार की भी व्यवस्था, जैसे हमने AC, फ्रिज, मैकेनिक, ऐसे मैकेनिक बनने के लिए हैदराबाद में ट्रेनिंग दी जाती 3 महीने की, उसमें भी युवाओं को हमने भेजने का प्रयत्न किया, और बहुत से युवा वहाँ से सीख के भी अपने इस कार्यालय में सिलाई मशीन केंद्र भी चलता है। उस सिलाई मशीन केंद्र के माध्यम से भी बहुतों को हम रोजगार देते हैं युवाओं को। उसी तरह छोटे छोटे जो ठेले कूचे होते हैं, उसमें भी एक छोटी राशि दे के ठेले कूचे करवा के अपने युवाओं को जो नया रोजगार हो सकता है, उस रोजगार को देने का भी प्रयत्न करते हैं। वैसी हमारी एक व्यवस्था अभी अगस्त माह में होती है, तो उस 1 सप्ताह का सेवा व्यवस्था आता है, जिसमें हमारे बजरंग दल के युवा कार्यकर्ता तालाब की सफाई करना, जहाँ पे जंगल झाड़ी जब अधिक रहती है उनकी सफाई करना, मंदिरों की साफ सफाई करना, ऐसे कई सेवाओं के काम बजरंग दल के युवा इन स्थानों पे करते हैं। और गौ, सबसे बड़ा गौ को लेके हर जिला केंद्र के सेवा को लेके बजरंग दल के कार्यकर्ता वेटनरी के डॉक्टरों से सीख के स्वयं अपने प्रयत्न से गौ माता की रक्षा करते हैं। दवाई का जो प्रारंभिक उपचार हो सकता है, उस उपचार को भी बजरंग दल के कार्यकर्ता संपूर्ण प्रदेश भर में